हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स असाइनमेंट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है एवरी स्क्वेयर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वेयर इज अ रेक्टेंगल की हर स्क्वेयर रेक्टेंगल होता है। हर स्क्वेयर रेक्टेंगल होता है। तो बेटा स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की भी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, बट रेक्टेंगल की जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वेयर होता है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसको हम स्क्वेयर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वेयर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। हर पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो हर पैरेललोग्राम को हम रोम्बस नहीं कह सकते क्योंकि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। सॉरी हर रेक्टेंगल की पैरेललोग्राम हो सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम की सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए रेक्टेंगल को हम बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट इसकी, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वेयर। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वेयर। हर रेक्टेंगल स्क्वेयर हो सकता है, हर रेक्टेंगल स्क्वेयर होता है, ये बोला गया है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल के तो हर रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। बात हम सिर्फ रेक्टेंगल की करें कि रेक्टेंगल की सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, तो रेक्टेंगल को हम स्क्वेयर नहीं कह सकते। एवरी स्क्वेयर इज अ रोम्बस। तो हर स्क्वेयर रोम्बस हो सकता है क्योंकि स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, तो इसलिए हम स्क्वेयर को रोम्बस कह सकते हैं। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वेयर। अब रोम्बस को स्क्वेयर नहीं कह सकते क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वेयर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? स्क्वेयर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी कि जो रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए हम हर रोम्बस को स्क्वेयर नहीं कह सकते कि ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, एवरी स्क्वेयर इज अ पैरेललोग्राम। एवरी स्क्वेयर इज अ पैरेललोग्राम। तो हर स्क्वेयर पैरेललोग्राम होता है। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वेयर की जो आमने सामने की साइड्स है वो इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इसमें एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम की रोम्बस जो है वो हर रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है बेटा, ये कह सकते हैं हम रोम्बस को पैरेललोग्राम क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस की भी जो आमने सामने की साइड्स हैं वो इक्वल हो सकती हैं, तो इसलिए रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है।
पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। बट रेक्टेंगल की जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, स्ट्रेट साइड्स होती हैं इसकी, लेकिन जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, क्योंकि इसकी साइड्स स्ट्रेट्स नहीं होती हैं। ये 90 डिग्री की साइड्स, 90 डिग्री के एंगल्स इसके नहीं होते, तो इसलिए हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कहा जा सकता। एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, हर पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम होता है। ट्रू स्टेटमेंट है ये। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, और जो ट्रेपेजियम होती है, ट्रेपेजियम जो होता है उसका भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और पैरेललोग्राम के भी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती हैं, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कहा जा सकता है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वेयर, तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे है? क्योंकि इन्होंने कहा है एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, कि हर पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होता है, हर पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होता है। तो पैरेललोग्राम की सिर्फ बेटा जो अपोजिट साइड्स होती है वो ही पैरेलल होती है, वही इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। लेकिन वही बात आ जाएगी इसके अंदर भी कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, और स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल्स के बेस पर हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट है एवरी स्क्वायर इज अ ट्रेपेजियम, हर स्क्वायर एक ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो होता है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो स्क्वायर के अंदर तो चारों साइड्स इक्वल होती है, तो हम कोई भी इसमें वन पेयर को पैरेलल बोल सकते हैं, तो इसलिए हर स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकता है। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। एवरी ट्रेपेजियम इज अ स्क्वायर, एवरी ट्रेपेजियम इज अ स्क्वायर, हर ट्रेपेजियम एक स्क्वायर होता है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रेपेजियम का सिर्फ वन पेयर पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, और स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती है, तो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रेपेजियम को हम स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, एवरी ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम, तो हर ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम होता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रेपेजियम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, और पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स, दोनों जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेललोग्राम होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं हर ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ट्रू फॉल्स ही हमें इसमें बताना था, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। आप इसमें प्रॉपर्टीज़ वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसको अगर आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद करनी होंगी, तब आप ये क्वेश्चंस ईजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।